अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका अलिफ टीवी पर। नेकी छोटी हो या बड़ी, उसका सिला ज़रूर मिलता है और ज़रूरत के वक्त ही लोग लोगों को और अपने अल्लाह को याद करते हैं। इन सब बातों का प्रूफ मिलेगा आपको आज की इस वीडियो से। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सदियों पहले की बात है, किसी मुल्क पर एक इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। राया खुशहाली से ज़िंदगी बसर कर रही थी। उसके पास ईमानदार काजी थे जो राया को हर वक्त इंसाफ मुहैया करते रहते थे। कभी कभार कोई फरियाद या मुकदमा बादशाह के पास आ जाता। एक दिन बादशाह दरबार लगाए बैठा था। कोई फरियादी न था, कोई मुकदमा न था, बस दरबारी थे या फिर बादशाह के कसीदे सुनाने वाले। उसने दरबार बर्खास्त कर दिया। सिर्फ उसका वज़ीर उसके साथ था। उसने वज़ीर से कहा, ये कैसी ज़िंदगी है, ना कोई ज़रूरतमंद, ना कोई मज़लूम, ना कोई फरियाद हम तक पहुंचाता है। हम बादशाह ही नहीं, आखिर इसकी वजह क्या है? वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, अल्लाह ताला के फजल करम से अवाम खुशहाल है, मुल्क में अमन व अमान है। लोग तंदुरुस्त हों, फाके में हों या लालच में, फिर ही अल्लाह के घर या बादशाह के दरबार में आते हैं। क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, बादशाह ने हैरत से पूछा। बादशाह सलामत, अगर तलब होगी तो फरियादी भी आएंगे और ज़रूरतमंद भी आएंगे। आप देख लें, रमज़ान शरीफ में मस्जिदें नमाजियों से बरी होती हैं। उन दिनों एक नेकी का अजर 700 गुना तक होता है। जो ही रमज़ान ख़त्म होता है, वही चंद बूढ़े नमाजी खांसते हुए मस्जिद में मौजूद होते हैं। अल्लाह के घर का जब ये हाल है, जो कि हर गली मोहल्ले में है, आपके दरबार में लोग इतनी दूर क्यों आएंगे? आपके काजी इंसाफ देते हैं, लोगों को आपकी परवाह नहीं, ना ज़रूरत ना फरियादी। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारी इस मिसाल से मुतमईन नहीं, अमली काम से साबित करो। वज़ीर सोच में पड़ गया। आखिर उसे एक तरकीब समझ में आ गई। एक दिन दरबार लगाया हुआ था। वज़ीर ने बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह ने चंद मिनटों बाद दरबार को बर्खास्त किया और ख़ुद वज़ीर के साथ महल की बालकोनी में चला गया। वहाँ बैठकर झरोखे से बाहर देखा तो कांटों भरी एक झाड़ी महल के सामने पड़ी थी। वज़ीर, अमरा, ताजर, मुअज़्ज़िज़ीन शहर उससे बच कर मगर उस पर तबसरा करते हुए गुज़रते रहे। किसी ने उसे हटाने की कोशिश न की। इस पर वज़ीर ने बादशाह से कहा, देखा बादशाह सलामत, ये सब खुशहाल लोग थे। इन्हें पता भी है कि रास्ते से कंकर, पत्थर, कांटे वगैरह हटाने से नेकी मिलती है। मगर इतनी देर में एक बूढ़ा शख्स आता दिखाई दिया। उसने झाड़ी को देखा तो उसे बड़ी मुश्किल से रास्ते से हटाया। इस दौरान कुछ कांटे भी उसके हाथ पर लगे, मगर उसने हटाकर ही दम लिया और रास्ता साफ कर दिया। इस बूढ़े को देख लें जिसने ये नेकी कमाई, क्योंकि उम्र के लिहाज से उसे नेकियों का एहसास है, जबकि लोगों के नज़दीक अभी ज़िंदगी पड़ी है। बादशाह ने कहा, ए वज़ीर, तेरी बात में वज़न है। वाकई इंसान खुशहाल हो, सेहतमंद हो, नौजवान हो, उसे ये छोटी छोटी नेकियां हकीर लगती हैं। तुम्हारी बात में सच्चाई है। ज़रूरतमंद ही दीवाना होता है। यही हाल अल्लाह और मेरे दरबार का है। अच्छा, अब ऐसी तरकीब करो कि नेकी करने वाले को इनाम मिले, मगर उसे लेने की खबर भी ना हो। वज़ीर ने कुछ दिन की मोहलत तलब की और तरकीब सोचने लग गया। आखिर एक तरकीब उसके जहन में आ गई। एक दिन दरबार लगा हुआ था। वज़ीर ने बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह ने दरबार बर्खास्त करने का हुक्म दिया और ख़ुद वज़ीर के साथ महल की बालकोनी में चला गया। वहाँ से एक झरोखे में बैठकर उसने देखा कि रास्ते के दरमियान एक भारी पत्थर पड़ा है। बादशाह के वज़ीर, अमरा, मुअज़्ज़िज़ीन शहरी उस पत्थर पर तबसरा करते हुए गुज़रते रहे, लेकिन किसी ने हटाने की कोशिश न की। थोड़ी देर बाद इत्तफ़ाक़न वही बूढ़ा उधर आता दिखाई दिया। उसने रास्ते में बड़ा पत्थर देखा तो पहले उसने हाथ से हटाने की कोशिश की, फिर धकेल कर हटाने की कोशिश की, आखिर थक हार कर एक तरफ चला गया। बादशाह ने कहा, लो भाई, इस बूढ़े को भी नेकियों की ज़रूरत नहीं। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, जिस जज्बे से
اس نے پتھر ہٹانے کی کوشش کی، لگتا ہے وہ پھر آئے گا۔ کچھ دیر گزری، وہ بوڑھا ایک لکڑی کا لمبا سا ٹکڑا لے کر آیا۔ اس نے اس ٹکڑے کے ساتھ پتھر ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ بہت سے لوگ اسے دیکھتے رہے مگر کسی نے آگے بڑھ کر اس کی مدد نہ کی۔ وہ پسینے سے شرابو ہو گیا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ آخر لگاتار کوشش ہمت سے اس نے پتھر ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے جب اس کو پتھر کے نیچے سے دینار سے بھری تھیلی ملی۔ اس کا حقدار وہ اکیلا بوڑھا شخص تھا۔ بعض لوگ کف افسوس کر رہے تھے، کاش انہوں نے بوڑھے کی مدد کی ہوتی، مگر اب پچھتانے کا کیا فائدہ۔ بادشاہ وزیر کی ترکیب سے بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے کہا، اے وزیر، تمہارا کہنا بالکل درست ہے کہ ضرورت کے وقت لوگ بادشاہ کے دربار اور اللہ کے گھر آتے ہیں، مگر پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کہانی سے ہمیں لائف چینجنگ اور بہت بڑا سبق ملتا ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔